तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है इसका नाम है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। मतलब पूरी की पूरी जो पानी निकासी की व्यवस्था की गई थी, जो आपका वेस्ट वाटर है, हड़प्पन किस तरीके से उस वेस्ट वाटर को निकाला करते थे, उसका पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग इस टॉपिक के अंडर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system। मतलब ये कि हड़प्पा के शहरों को जब स्टडी करना शुरू किया गया तब पता चला कि उनकी जो सबसे स्पेसिफिक खासियत जो निकल कर आती है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो उनको बाकी सारे शहरों से उस टाइम पीरियड के अलग करती है, जो दूसरे सिविलाइजेशन में बनाए जा रहे थे, वो थी उनकी बहुत ध्यान से केयरफुली करके बनाई गई पानी निकासी की व्यवस्था, या फिर बहुत ध्यान से केयरफुली प्लान करके बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम। इसके बारे में स्टडी करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूं, छोटी सी बात शेयर करता हूं। हड़प्पन्स हुए हैं लगभग 4,500 साल पहले। 4,500 साल पहले भारत का वो हिस्सा जो आज की तारीख में हाल फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए पाकिस्तान के पास है, वहां पे हड़प्पा का शहर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पूरे ये अलग अलग इंपॉर्टेंट शहर थे वो डेवलप हुए। कुछ शहर आपके इंडिया में भी डेवलप हुए, बट प्रोमिनेंटली जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शहर आज की तारीख में पाकिस्तान में। अब यहां पर इतने हजार साल पहले कोई आदमी या कुछ लोग बैठकर सोचते हैं कि हमें एक शहर बनाना है, पूरा का पूरा शहर प्लान करते हैं और वो शहर बनाए जाते हैं। उसमें फिर बकायदा प्लानिंग के साथ में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की जाती है जिसकी मदद से वेस्ट वाटर को रिजेक्ट किया जाता था। 4,500 साल पहले यह ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हुआ था। अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त फ्लड आए थे, पाकिस्तान के उस इलाके में जहां पर ये शहर वगैरह बने हुए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि जो आज की तारीख के मॉडर्न शहर हैं वहां पर पानी निकालने की जो पूरी व्यवस्था थी, जो ड्रेनेज का सिस्टम था, वो फेल हो गया और सड़कों में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भरने लगा और सारी चीजें हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 4,500 साल पहले बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम मगर काम कर गया और उसने पूरा का पूरा पानी ड्रेन कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ऐसे कि 4,500 साल पहले किसी आदमी ने सोच समझकर प्लानिंग के साथ में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। 4,500 साल के बाद में एक जबरदस्त बाढ़ आती है और वो ड्रेनेज सिस्टम उस बाढ़ में भी काम कर जाता है, सारा का सारा पानी निकाल देता है, सारा का सारा पानी वो आपका बहा के एक तरफ कर देता है। उसी टाइम पीरियड में उस वक्त के जो मॉडर्न शहर है उसका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे हमको दो तीन बातें समझ में आती हैं। एक तो ये लोग जो थे ये जीनियस थे कम से कम कंस्ट्रक्शन के मामले में, और इनकी प्लानिंग कितनी सटीक थी कि 4,500 साल पहले के बाद में एक ऐसा शहर जिसमें अब कोई नहीं रहता उसका ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है, मगर उसी टाइम पीरियड के जो मॉडर्न टाइम के जो शहर हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जा रहे हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को पढ़िएगा। क्यों ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर इतना इंफेसिस देके पढ़ाया जाता है आपको शायद इस एनेक्डोट से समझ में आएगा। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि क्यों आपका जो ये केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम है ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग शहर आपको देखने को मिले। एक जगह, दो जगह, तीन जगह ऐसा हो ऐसा भी नहीं है, लगभग हर शहर जहां जहां पे हड़प्पन सेटलमेंट मिला है ये एक फीचर कॉमन है कि बहुत सोच समझ के शहर बसाए गए हैं प्लानिंग के साथ में, और उसमें और ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा सोच समझ कर ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है। चले आगे बढ़ते हैं। पहले तो फोटोग्राफ देख लीजिए, ड्रेनेज की पूरी जो अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। ये 4,500 साल पहले इस तरीके से पूरा ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया। यहां पे कोई घर रहा होगा, उस घर से जो है ये वेस्ट वाटर यहां से आता था और इस नाली के थ्रू ये मेन ड्रेन में शामिल हो जाता था और फिर ये मेन ड्रेन इस पानी को बहाकर आगे ले जाता था। और फोटोग्राफ्स देखिए, ये जो मेन ड्रेन है, ये जो नाली बनाई गई है मेन ड्रेन की, इसकी फोटोग्राफ देखिए। ये जो आपका मेन ड्रेन है उसको कवर किया गया है यहां पर, उसके साथ में एक पैरेलल एक और ड्रेन चल रहा है। पूरी की पूरी व्यवस्था देखिए, कितना सोच समझकर जो है काम किया गया था। और फोटो देखिए, ये इन ड्रेन्स में अंदर उतरने के लिए बकायदा मैन होल्स वगैरह भी जो है बनाए गए थे। मैं पहले वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इन ड्रेन्स में अंदर जाने के लिए बकायदा मैन होल्स वगैरह बनाए गए थे, इनके थ्रू आप जा आ सकते थे, इतनी इनकी हाइट रखी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है करी गई थी, इससे अपने को समझ में आता है कि कितनी प्लानिंग के साथ में ये सारा काम हुआ होगा। देखिए, दोनों तरफ ये आपके घर हैं, घर से ये नाली आ रही है और ये नाली इस मेन ड्रेन के साथ में जुड़ रही है, इसमें ये अपना पानी गिराएगी जो भी आपका वेस्ट वाटर है और उसको बहा के फिर ये आगे लेकर जाएगा। इनकी हाइट
हमको समझ में आ रही है कि कितनी ज्यादा है, इनकी विड्थ या फिर इनकी डेप्थ समझ में आ रही है कितनी ज्यादा है। तो एक 4,500 साल पहले इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में हो रही थी, और ये अपने आप में ना सिर्फ गर्व करने की बात है, आश्चर्यचकित करने की बात है, और ये कौतूहल भी पैदा करती है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इतना ज्यादा जो है सोच समझ के इतनी प्लानिंग के साथ में सारा का सारा काम किया होगा। मैन होल वगैरह, यहाँ पे मैन होल देखिए, ये मैन होल पूरा बनाया गया है उतरने के लिए, बाहर आने के लिए, साथ में पूरा जो ईंटों की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर आप इसके लिए कोई एक शब्द में इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते, ये बस अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ये फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम की देखी है। अब थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. मतलब ये कि जब आप लोअर टाउन का पूरा जो नक्शा है उसको देखते हैं, ये जो पूरी फोटोग्राफ्स ऊपर से ली गई हैं, इसको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि लोअर टाउन में पहले आपने सड़कें बनाई थी, स्ट्रीट्स बनाए थे, और उसके साथ में जो है फिर आपने साथ ही साथ आपने उसके जो है ड्रेनेज का पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, आपको क्या समझ में आता है कि रोड्स और स्ट्रीट्स जो है उनको पहले बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था, और साथ ही साथ ड्रेन्स बनाए गए थे, और उसके बाद में फिर मकानों को बनाया गया। ग्रिड पैटर्न क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी मेन रोड है। अब इस मेन रोड को अगर कोई साथ में जो सपोर्टिंग रोड्स हैं वो अगर 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं, एक यहां पे बना दी और एक यहां पे बना दी। अब ये जो रोड्स हैं ये आपकी मेन रोड है, और ये जो है आपकी सपोर्टिंग रोड्स हैं। ये 90 डिग्री के एंगल पर अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो इससे होगा ये कि अब इन दो रोड्स के बीच में थोड़ी सी जगह आ गई, यहां पे लोग अपने मकान बना सकते हैं। इसी तरह इन दोनों रोड्स के बीच में यहां पे जो थोड़ी जगह आ गई, यहां पे मकान बनाए जा सकते हैं। इससे होगा ये कि पूरा का पूरा शहर जो है आपका कई सारे ब्लॉक्स और कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। फिर से देख लीजिए एक बार, एक हमारी मेन रोड है, ये थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, और इसके साथ में सपोर्टिंग रोड से उनको हम लोग अलग कलर से बना देते हैं। ये नीले कलर से हमने सपोर्टिंग रोड्स बना दी, ये नीले कलर से हमने सपोर्टिंग रोड बना दी। एक सपोर्टिंग रोड ये है, एक सपोर्टिंग रोड ये है, एक सपोर्टिंग रोड ये हो गई, एक सपोर्टिंग रोड ये हो गई। अब ये जो सपोर्टिंग रोड्स हैं अगर ये आपकी मेन रोड के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम या पैटर्न बनकर आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर कि इन दोनों रोड्स के बीच में यहां पर आपके पास में एम्प्टी स्पेस या खाली स्पेस आ गया, यहां पे स्पेस है, यहां पे स्पेस है। तो एक तरीके से अब यहां पर इस खाली स्पेस में आप मकान बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, पार्क बना सकते हो, जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो रिहाइश का जो इलाका है यहाँ पे तैयार हो जाएगा, रिहाइश का इलाका यहाँ पे तैयार हो जाएगा, यहाँ पे घर हो जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे। इससे होगा ये कि पूरा का पूरा जो आपका बड़ा शहर है वो कई सारे ब्लॉक्स और कई सारे सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का जो ये तरीका है, ये जो पैटर्न है, इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। तो अब यहाँ पे इसको जरा हम लोग इस मैप पे जरा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये जो फोटोग्राफ है ये मेन रोड है, ये जो फोटोग्राफ है इसमें ये आपको मेन रोड देखने को मिल गई, और ये मेन रोड के साथ में यहाँ पे छोटी छोटी ये गलियां मीट कर रही हैं। ये सारी की सारी गलियां 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही हैं। अब ये जो दो गलियां हैं जो इस मेन रोड के साथ में मीट कर रही हैं, उसके बीच में ये जो स्पेस है यहां पर आपने एक मकान बना दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग इस तरफ से देख लें, ये आपकी मेन रोड है, एक गली यहां पे आके मीट कर रही है और एक गली यहां पे आके मीट कर रही है। बीच का जो ये स्पेस है इसमें आपने एक मकान बना दिया, यहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसी तरह से एक गली ये मीट कर रही है और एक गली ये मेन रोड की मीट कर रही है। यहां पर जो जगह थी आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। यही चीज आपने बाकी पूरे भी शहर में जो है यही पैटर्न फॉलो किया है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है इसको ढंग से स्टडी करने के बाद में कि यार इन लोगों ने ग्रिड पैटर्न जो है वो बनाया था। ग्रिड पैटर्न के ऊपर इन्होंने पहले रोड बनाई है, रोड के साथ में इन्होंने फिर ड्रेन बनाए हैं, और उसके बाद में फिर मकान बनाए हैं, और फिर उसके बाद फिर आके लोग यहाँ पे मकानों में रहे हैं। ये बात अपने को यहाँ पे निकल के आती है। एक और प्लान देखिए, ये मेन रोड है, ये आपकी मेन रोड हो गई।
इस मेन रोड में एक रोड ये मिल रही है, एक ये छोटी रोड मिल रही है, बीच में ये जो जगह है यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसी तरीके से एक ये मेन रोड, ये दो रोड्स हो गए, इनके बीच में यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया। इस मेन रोड को यहाँ पे जोड़ती हुई एक रोड बन गई, यहाँ पे जोड़ती हुई एक रोड बन गई, इसके बीच में यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये मेन रोड है, इस पे ये दो तीन रोड्स आके जुड़ रही हैं, उसके बीच में आपने फिर कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये मेन रोड है, इस पे फिर और इसके साथ में दो तीन रोड जुड़ रही हैं और यहाँ पे आके आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो यहां से ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। और ये देखिए कि इतना बड़ा शहर जो है, इसको कई सारे ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक पूरा का पूरा ये ब्लॉक तैयार हो गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये बन गया। इस तरीके से पूरा शहर आपका कई सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स और सब ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। इससे फायदा ये होगा कि अब इस पूरे के पूरे शहर की गवर्नेंस आसानी से हो सकती है। अलग अलग ब्लॉक्स के इलाकों को आप नाम दे दीजिए। अब अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आपको पता है कि आपको कहां जाना है उसके नाम की मदद से। और इससे एक तो आप पुलिसिंग अच्छे से कर सकते हो, गवर्नेंस आप ठीक दे सकते हो, और अगर कहीं पे कुछ एक्टिविटी हो या फिर कुछ गतिविधि हो तो जल्दी से जल्दी आप वहां पे पहुंच सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे निकल कर आया। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वेर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलोंग देम। वही बात जो मैंने कही कि पूरी की पूरी चीज को स्टडी करके ये समझ में आता है कि पहले आपने रोड बनाई, रोड के साथ में आपने उन्हीं के साइड बाय साइड जो है, साइड बाय साइड आपने ड्रेन्स वगैरह बनाए, और उसके बाद में फिर आपने मकानों को बनाया। इसको फिर से हम लोग एक बार ड्राइंग बोर्ड पे देख लेते हैं कि आपने किया यह है, पहले ये बड़ी रोड बना दी, बड़ी रोड के साथ में आपने छोटी छोटी रोडें बना दी। अभी मकान वकान कुछ नहीं बनाए, प्लान आपके दिमाग में है कि इनके बीच में जो जगह है वहां पे मकान बनाए जाएंगे। उसके बाद आपने किया ये कि ये रोड आपने बना ली, तो फिर इस रोड के साथ ही साथ आपने साइड बाय साइड एक ये नाली बनाई, और यहाँ ये मेन ड्रेन जो है एक मेन नाली आपने बना दी। इस तरीके से यहां से एक नाली बनाई और इसको जोड़ दिया, यहां से एक नाली बनाई और उसको जोड़ दिया। इस तरीके से आपने इस तरीके से पहले आपने रोड बनाए, रोड के साथ में आपने ड्रेन बनाए, और सब ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद में फिर आपने मकान बनाया और उनको फिर इन ड्रेन्स के साथ में कनेक्ट किया। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये एक मेन रोड हो गई। इस मेन रोड के दोनों तरफ आपने कनेक्टिंग रोड बना दी। लेट से एक कनेक्टिंग रोड ये बन गई और एक कनेक्टिंग रोड ये बन गई। ठीक, अब इन्हीं कनेक्टिंग रोड्स के साथ में फिर अब आपने किया ये कि एक ये नाली बना दी और एक ये मेन नाली बना दी। ये मेन नाली इस तरीके से आपकी चली हुई आ रही है, ठीक है, और उसके साथ में आपने ये सपोर्टिंग नाली जोड़ दी। इसी तरीके से एक ये मेन नाली आपकी आ रही है और उसके साथ में आपने ये नाली जोड़ दी। अब ये पूरा यहाँ पे और ये पूरा यहाँ पे दोनों तरफ जो है आपने इस तरीके के ये ड्रेन्स भी बना दी है और साथ में आपकी रोड्स भी बना दी। पहले ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपने बना के तैयार कर दी। उसके बाद फिर इसके बीच में जो स्पेस बना है इसमें आपने मकान बना दिए और इन मकानों को फिर इस ड्रेन के साथ में जोड़ दिया, ताकि ये जो मकान है ये अपनी पानी जो भी आपका वेस्ट वाटर है इसमें ड्रेन्स वगैरह में ट्रांसफर कर दें, और फिर ये पानी आपका मेन ड्रेन में आ जाता था और उसके बाद में ये फ्लो करके बाहर निकल जाता था। ये जो है पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और ये अपने आप में बड़ी शानदार किस्म की व्यवस्था थी। तो इस पूरे के पूरे जब आप मैप को स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें जो अभी हम लोगों ने देखी, इसके पहले वाला जो ये पैटर्न हम लोगों ने देखा, इसके पहले ये जो हमने पूरा मैप देखा, इसके पहले ये जो फोटोग्राफ्स हमने देखी हैं, इन सबको देखकर ये निष्कर्ष आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला है कि ग्रिड पैटर्न पे पूरी व्यवस्था की गई थी। और उसमें भी ये क्लियर कट समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पहले रोड बनाई गई है, रोड्स के साथ में आपने ड्रेन बना दी है, और उसके बाद में फिर जब ये सारी व्यवस्था हो गई तब आपने मकान बनाना शुरू किया। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। इसमें एक बात और निकल कर आती है कि अब अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पानी है, सारा का सारा जो भी आपका डोमेस्टिक खर्चे का पानी है, घर में जो भी खर्चे का पानी इस्तेमाल हुआ है, आपके नहाने धोने के बाद में, बर्तन वगैरह मांजने के बाद में, वॉशरूम वगैरह यूज करने के बाद में, वो सारा पानी ड्रेन से होता हुआ मेन ड्रेन में चला जाए, तो उसके लिए जरूरी यह था कि आपके मकान की कम से कम एक दीवार जो है उसको एक दीवार जो है वो रोड की तरफ होना जरूरी थी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अपना मेन ड्रेन है जो आपका सारा का सारा जो पानी निकासी लेकर जाएगा। उसमें ये जो ड्रेन है, लेट से
ये नाली जो है जाके उस मेन ड्रेन में गिरती है। अब आपका घर अगर यहाँ पे बना हुआ है तो आपके घर की कम से कम एक दीवार जो है इस रोड की तरफ होना जरूरी है, इस नाली की तरफ होना जरूरी है, जिसकी मदद से एक छोटा सा ड्रेन जो है यहाँ से बना के इससे कनेक्ट किया जाएगा आपके घर को। लेट से एक घर और ये बना हुआ है, इसकी भी एक दीवार इस नाली की तरफ होना या जरूरी है, ये जो रोड बनी हुई है जिसके साइड में ये नाली बनी हुई है उसकी तरफ होना जरूरी है, और इसको कनेक्ट कर दिया। अब इन घरों का जो भी खर्चे का पानी है वो सारा का सारा पानी इसमें गिरेगा, और वो फिर आपका मेन जो ड्रेन है उसमें जाके गिरेगा, और उसकी मदद से फिर जहां पे भी उसको निकालना चाहते हैं निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टडी करने से ही अपने को समझ में आता है कि अगर डोमेस्टिक पानी ताकि ये आपका मेन ड्रेन में चला जाए, स्ट्रीट का जो मेन ड्रेन है उसके साथ में उसमें जाके गिरे और फिर वो जो है उसको मेन ड्रेन में गिरा दे, उसके लिए जरूरी ये था कि हर एक मकान जो है नालियों के साइड उनकी जो एक दीवार जो है कम से कम नालियों को फेस करती हुई बनाई जाए स्ट्रीट की तरफ, एंड उस तरफ की दीवार के साथ में जो है फिर, या फिर उस तरफ की दीवार के साथ में बाथरूम जोड़ के बनाया जाता था, और वो सारा का सारा पानी फिर यहाँ पर जो भी वेस्ट वाटर था वो यहाँ पर सप्लाई करता था। Drainage systems were not unique to larger cities but were found in small settlements as well. At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने देखा इस तरीके का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ आपको बड़े बड़े शहरों में जैसे मोहिंजोदाड़ो हो गया या इस तरीके के बड़े शहरों में देखने को मिलता था। ये लगभग लगभग हर बड़े छोटे शहर में इसी तरीके का ड्रेनेज सिस्टम या इसी तरीके की ड्रेनेज की व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाहे बड़े शहर हों चाहे छोटे सेटलमेंट्स देखने को मिले हों, हर जगह ड्रेनेज का सिस्टम जो है एक जैसा था। ऐसा नहीं था कि आपको जैसे मेट्रो हो गया, हर शहर में तो मेट्रो नहीं है, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें मेट्रो देखने को मिलती है, हर छोटे शहर में मेट्रो नहीं होती। तो वैसी वाली बात नहीं थी कि सिर्फ अच्छे अच्छे और बड़े बड़े शहर जो थे या बड़ी सेटलमेंट जो थी वहीं पर आपको ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अच्छी देखने को मिलती है। छोटा बड़ा डजंट मैटर किस तरीके का सेटलमेंट था, मगर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हर जगह बहुत बढ़िया थी। लोथल का एग्जाम्पल और एक इसमें बात जोड़ता है या फिर और चार चांद जोड़ता है कि लोथल में कई सारे घर आपको ऐसे देखने को मिले जो उन ईंटों से बनाए गए थे जिनको सिर्फ सूरज की रोशनी में सुखाया गया था। मतलब आपने मिट्टी ली, मिट्टी को आपने ईंटों के रूप में शेप दिया और उसके बाद सूरज की रोशनी में सुखाया, और सुखाने के बाद में आपने उसकी मदद से घर बना लिया। मगर हड़प्पा वालों को या हड़प्पन्स को यह बात समझ में आ गई थी कि इस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल अपन लोग ड्रेनेज की व्यवस्था में नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो भले ही घर आपके कच्ची मिट्टी के बने हो या फिर घर आपके भले ही चाहे आपका कच्ची ईंटों के बने हो, मगर जो आपके ड्रेनेज थे वो सारे के सारे पक्की ईंटों के बने थे, सारे के सारे आग में पकाई गई ईंटों के बनाए गए थे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि पकाई हुई ईंटें जो हैं उनमें से आप लगातार अगर पानी बहाओगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिस्टम इंटैक्ट रहेगा। मगर अगर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करोगे तो वो मिट्टी गलकर ले जाएगा और ड्रेनेज का पूरा सिस्टम या पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। चलें आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। अब ये जो मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड के नाम से एक छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें अब हम लोग स्टडी करेंगे। एक आपके विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर क्या कमेंट किया था, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। चले पढ़ते हैं इसे।